नमस्कार मित्रों। 4 प्रकार के उत्तम पेय जो पूरी तरह से भारतीय हैं, सात्विक हैं, सहज सुलभ हैं और सस्ते भी हैं। यदि आप इनको समय समय पर अपनाते हैं तो अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल होते हैं और मन भी व्यथित नहीं होता। आपकी आरोग्यता, आयु और बुद्धि भी खूब वृद्धि करती है, सात्विक रहती है, शांति और आनंद का अनुभव होता है। सबसे पहला नींबू पानी। प्रातःकाल उठते ही 2-3 गिलास पानी, थोड़ा सा ल्यूक वार्म कोसा, उसमें अपनी आयु, वात पित्त प्रकृति को देख करके देश काल के अनुसार अपने शारीरिक भार को ध्यान में रखते हुए उसमें कम से कम आधा नींबू और अधिक से अधिक 1 नींबू निचोड़कर थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर, यदि आपका शारीरिक भार अधिक है तो उसमें 1 चम्मच भर के शुद्ध शहद मधु मिलाकर यदि पिया जाए तो गजब का लाभ होता है। लेकिन यदि आप डायबिटिक हैं, मधुमेह से ग्रस्त हैं, तो शहद मिलाना नहीं चाहिए। फिर बिना शहद के ही आप पिएं। आपका भार, आपकी पाचन शक्ति, स्फूर्ति में गजब का लाभ होगा। सारे दिन चुस्त रहेंगे। बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, सभी लोग बहुत समझदार हैं। बस अपने वात पित्त और कफ की प्रकृति को देखकर, शारीरिक भार को देखकर, अपनी आयु और देश काल के अनुसार थोड़ा परिवर्तन करके नींबू पानी को आप 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं। अवश्य इससे लाभ उठाना चाहिए। नंबर 2, नारियल का पानी। थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसके गुणों को देखते हुए बहुत ही बढ़िया है। आपके शारीरिक भार को संतुलित रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किसी प्रकार का कोई मिलावट इसमें हो नहीं सकती। केमिकल से रहित है, सात्विक है, स्वाभाविक स्थिति में आपको रखता है और बहुत ही गजब की चीज़ है। सभी कोल्ड ड्रिंक अगर देखा जाए तो इससे महंगे पड़ते हैं। इसलिए जिन लोगों को ख़ास तौर से कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक़ है, वो कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर यदि नारियल पानी का प्रयोग करते हैं तो उनके बुद्धि और पाचन शक्ति के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। इसको भी अपनी प्रकृति के अनुसार देख करके कम से कम सप्ताह में 1 बार, नहीं तो दिन में 1 बार, और जिन लोगों का भार थोड़ा अधिक है वो 1 दिन में 2 बार भी पी सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका भी अवश्य लाभ उठाइए। नंबर 3, बहुत ही बढ़िया, सस्ता, सात्विक, पाचक और बढ़ती उम्र में जोड़ों में दर्द से राहत देने वाला है फटे हुए दूध का पानी। अर्थात दूध को फाड़कर जब हम पनीर बनाते हैं तो उसको छानकर जो पानी बचता है उसको आप पीजिए। क्या बात है, मैंने स्वयं इसको प्रयोग करके देखा है। बहुत ही गजब की चीज़ है। मन मोटिवेटेड रहता है, शरीर चुस्त रहता है, पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, हर तरह से उत्तम है। यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच मधु मिला करके पी सकते हैं, वरना ऐसे ही पीजिए तो 4 दिन के बाद ही आपको उसमें स्वाद आने लगेगा। बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हर चीज़ हर आदमी के लिए बराबर लाभदायक नहीं होती। इसलिए 1 सप्ताह पीकर, चाहे नींबू पानी हो, चाहे नारियल का पानी हो, चाहे दूध का पानी हो,
उसको 1 सप्ताह के बाद अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देख करके आगे जारी रखें और 15-20 दिन पीकर चेंज करते रहें। थोड़े दिन छोड़ दें ताकि शरीर उसका अभ्यस्त ना हो जाए, और थोड़े दिन छोड़ करके फिर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ दिखाई देगा। और अंतिम, वह भी बहुत सस्ती चीज़ है, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल फ्री फंड की है। वह है उबले हुए चावलों का पानी अर्थात मांड, जिसको प्रायः महिलाएं फेंक देती हैं। फेंकना नहीं चाहिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बल्कि कहना चाहिए कि उबले हुए चावल जो मांड से रहित हैं उनसे ज़्यादा गुणकारी ये मांड है। इसको पिए, सेंधा नमक डालकर पी सकते हैं, देसी गुड़ के साथ पी सकते हैं। यह भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपको चुस्त रखेगा, आपके शारीरिक भार को संतुलित रखेगा, मन आनंदित रहेगा। नुकसान कोई भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, केमिकल्स से दूर है, किसी तरह की मिलावट का खतरा भी नहीं है। इसको भी आप पी सकते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, अपनी आयु, देश काल, वात पित्त कफ की प्रकृति, शारीरिक भार सभी को ध्यान में रख कर के पिएं। 1 सप्ताह के बाद ध्यान से देखें आपके शरीर में क्या परिवर्तन नज़र आता है। 1 दिन छोड़कर भी पिया जा सकता है, इसका भी लाभ अवश्य उठाना चाहिए। यदि आपको किसी तरह से कोई परेशानी अनुभव होती है, गुणकारी लगता है, बात करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको ये बातें अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके दूसरों को भी शेयर कीजिए। जो आपके चहेते हैं, शुभचिंतक हैं, अनुयायी हैं, वह भी इससे लाभान्वित होंगे।